गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इसमें पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इसे बहुत बार देखा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बेसिक फर्स्ट में से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनता है, जो ऑलवेज हमें इसे हर बार एनुअल पेपर में देखा जाता है। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड से खुद ही पता चल रहा है। आफ्टर में देखिए, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम और लिगेंड बोथ आर हैलोजन, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए हम कोई बात कर रहे हैं एक्स वाई एन, ये एक मॉलिक्यूल है, ये कोई मॉलिक्यूल है। तो इसमें ध्यान दीजिए, जो सबसे कम अमाउंट में होता है उसको हम सेंट्रल एटम कहते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको हम लिगेंड कह देते हैं। मेनली सपोज बात कीजिए, जैसे इसमें हम बात कर देते हैं H2O की बात करते हैं, तो दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम मिलकर बनाता है H2O वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें सबसे कम अमाउंट में आपका कौन है? ऑक्सीजन है। ये हो गया सेंट्रल एटम। और जो H है, दो मॉलिक्यूल है H के, इसको हम कहेंगे लिगेंड। और 2 हो गया नंबर, यानी जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस मॉलिक्यूल में ध्यान दीजिए, कोई पूछे जाएगा अगर H2O मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 2 है। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं हम इसके अकॉर्डिंग इंटर हैलोजन कंपाउंड। दोज कंपाउंड्स कंटेनिंग इन सेंट्रल एटम एज वेल एज लिगेंड बोथ आर हैलोजेंस इज नोन एज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो ध्यान दीजिए, फॉर एग्जांपल हमने कर लिया एक्स वाई एन, जहां पर आपका क्या है, वह एक्स हो गया सेंट्रल एटम हैलोजन, वाई लिगेंड्स, लिगेंड्स भी हो गया हैलोजन, एन हो गया नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो समझ गए हम इसमें ऐसे कंपाउंड जो आपके जिनमें सेंट्रल एटम और लिगेंड दोनों के दोनों आपके क्या हो, हैलोजन हो, उनको हम कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड को हम कहते हैं, देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें। तो इनका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 9 होते हैं, एक ही याद हो जाए काफ़ी है। 1s2 2s2 2p5। तो इनका ये हो गया, इसका 2s2 2p5, इसका हो जाएगा 3s2 3p5, इसका 4s2 4p5, इसका 5s2 5p5। अगर आपको एक भी याद है तो नेक्स्ट पोर्शन आपको याद हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको हमें बनाना, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो बनाना कैसे, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लोगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड किसे कहते हैं। देन उसके बाद आपको लिखना है फॉर्मूला। फॉर्मूले के बाद आपने कौन किसको डिनोट करता है ये लिख लिया है। देन उसके बाद आपका आएगा क्लासिफिकेशन, कितने टाइप से होते हैं। टाइप्स के बाद जो आप एग्जाम्पल दोगे, वो एग्जाम्पल आपको वीवीटी या वेस्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग उनको एक्सप्लेन करना होता है। तो एग्जाम्पल देखना, सिंपली जो भी आपके हैलोजन होते हैं, हैलोजन का आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है NH2 NP5। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में, आप LT में देखिए, लेक्चर में देखिए, कोई सिंपल सा आप IIT में देखिए। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम मेन टॉपिक की बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में।
इंटर हैलोजन की हमने डेफिनेशन लिख दी, फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले से हम समझ गए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो अब बात करते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड होते क्या है, टाइप्स। ये आपके 4 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट XY, नंबर सेकंड XY3, नंबर थर्ड XY5, फोर्थ है XY7। ये आपके सारे ऑड नंबर में होते हैं 1 3 5 7। अब देखिए बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हमें क्या करना है, सेंट्रल एटम भी हैलोजन है और लिगेंड भी हैलोजन है। तो आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, जो सेंट्रल एटम होता है वो आप पे उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लिगेंड पे आपका निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो उससे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम इनमें देख लेते हैं कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, आयोडीन का होता है। यानी इस डायरेक्शन में आपका क्या होता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है तो यहाँ को एसिडिटी इंक्रीज होगी, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है वहाँ को बेसिसिटी इंक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक आपका फ्लोरीन हो गया और सबसे कम बेसिक आपका आयोडीन हो गया। एसिडिक सबसे ज़्यादा आयोडीन हो गया, सबसे कम फ्लोरीन हो गया। तो ये डायरेक्शन में देखिए, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज का है तो फ्लोरीन कभी पॉजिटिव नहीं आ सकता। जैसे सपोज करो इस पे आपका स्लाइड निगेटिव ही रहेगा, इस पे सपोज करो स्लाइड पॉजिटिव, इस पे स्लाइड 2 पॉजिटिव, इस पे स्लाइड 3 पॉजिटिव। तो यानी डायरेक्शन देख लीजिए, पॉजिटिव सबसे ज़्यादा इसमें है। तो हम बात करते हैं इनके टाइप से की, ध्यान दीजिए। सबसे पहला XY की हम बात करें, XY में हम कुछ भी ले लेते हैं ClF। देखिए अब आपको यहाँ पर दोनों एटम सेम है, नंबर ऑफ एटम भी सेम है Cl एंड F। तो इसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव जो है Cl के पास है तो Cl यहाँ पे सेंट्रल एटम हो गया, निगेटिव किसके पास है, फ्लोरीन के पास। सेकंड देखिए ClF3। अब ध्यान दीजिए, हमने Cl लिया और उसके पास 3 F दे दिए, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है। Cl सेंट्रल एटम, फ्लोरीन निगेटिव चार्ज है तो लिगेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5। अब उसके बाद 5 लिगेंड आना है तो 5 लिगेंड Cl आपका एडजस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास कम पॉजिटिव चार्ज है। तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज के लिए हम Br ले सकते हैं, BrF5। अब देखिए 7 वाला आ गया तो 7 में हमको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चाहिए, IF7। ये कंडीशन हो गई। अब ध्यान दीजिए कंडीशन क्या है, जो इसकी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सबसे पहले होती है फ्लोरीन की -1। उसके बाद देखिए और क्या क्या कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर Cl की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, एक F में 1 निगेटिव होता है, 3 F में 3 निगेटिव हो गए, तो आपका 3 निगेटिव उधर गए तो क्या आ जाएगा, X, एक तो निगेटिव आ गया, दूसरा X +3 आ गया, तीसरा X यहाँ पर -5 उधर गया तो +5। नेक्स्ट 7 है तो -1 उधर जाके +7। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 +3 +5 +7, जो -1 वाला है लिगेंड है। तो अब ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, इनके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं विद हेल्प ऑफ VVT एंड वेस्पर थ्योरी। तो इनको सॉल्व करने का तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दिए कैसे करना है। डेफिनेशन, फॉर्मूला, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन आपने टाइप्स लिख दिए, टाइप्स के हमने उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं ClF3 का। सिंपल उससे XY हो तो बन नहीं पाएगा, थोड़ा टिपिकल है, वो क्वेश्चन में आता नहीं। तो सबसे पहले हम ClF3 का बना रहे हैं। तो देखिए जो भी स्टडी VVT और वेस्पर थ्योरी में जो भी स्टडी की थी वो किसके लिए की थी, सेंट्रल एटम के लिए। तो 4 कंडीशन अभी तक, 5 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए 5 थ्योरी आई। सबसे पहले आई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या किया, जिन कंपाउंड में सारे के सारे बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है उनको इसने स्टडी किया। अगर किसी के पास लोन पेयर आ गया तो उसको ये स्टडी नहीं कर पाया।
तो इसकी लिमिटेशन होगी। सपोज करो VBD आपका CH4 का एक्सप्लेन कर पाया, इसके पास 4 के 4 बॉन्ड पेयर है, और H2O को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसके पास लोन पेयर है। तो ये थ्योरी यहाँ पे इसका लिमिटेशन हो गया। नेक्स्ट थ्योरी आई वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी ने क्या किया, उसने कहा कि जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं उसकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है, और जब किसी में भी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होता है उसकी ज्योमेट्री इरेगुलर होती है। फिर आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, फिर आता है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये थ्योरी इसका लिमिटेशन क्या रहा, ये आपका डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नहीं बता पाया, तो MOT आई। MOT आपका जो एक्सप्लेन करता है डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक केवल डाइऑटोमिक मॉलिक्यूल को करता है। ये इनमें दोनों के दोनों सेम मॉलिक्यूल है, तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, A अलग है B अलग है, एटम दो है तो हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, इनको एक्सप्लेन किया इसने। नेक्स्ट इसकी कमी ये रही, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स होते हैं, सपोज करो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स MnH2O का होल 6+2, तो ये इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसलिए इस थ्योरी के बाद आया MOT के बाद CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसने सारा एक्सप्लेन कर दिया कि स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, शेप क्या होगा, देन उसके बाद डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन फिर भी ये थ्योरी फेल हो गई। ये थ्योरी की लिमिटेशन ये रही कि इस थ्योरी ने जितना भी एक्सप्लेन किया था वो केवल सेंट्रल एटम के लिए किया था। इसमें सेंट्रल एटम आपका Mn है, बाकी H2O लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। तो ये थ्योरी केवल सेंट्रल एटम को एक्सप्लेन कर पाई, लिगेंड को नहीं कर पाई। फिर आया LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो BSc फर्स्ट ईयर में हमने MOT पढ़ चुके हैं, पहले वेस्पर थ्योरी भी पढ़ चुके हैं, VBD थ्योरी भी पढ़ चुके हैं, ये आपका थर्ड ईयर में होंगे। तो हमें जो ये एक्सप्लेन करना है VBD और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है। MOT बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो इंटरहैलोजन की बात कर रहे थे हम। देखिए सेंट्रल एटम का ही हमें क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ज्योमेट्री निकालना है, शेप निकालना है। तो सबसे पहले कीजिए Cl, नंबर फर्स्ट। Cl का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है फ्लोरीन के बाद आता है, फ्लोरीन का होता है 2s2 2p5, इसका हो जाएगा 3s2 3p5 और 3d0। ये देखिए सेकंड पोजीशन आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन 3 पॉइंट में होता है। नंबर फर्स्ट, ग्राउंड स्टेट ऑफ Cl एटम। एज सच इसको हमें रख देना है, S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में एज सच रखना है, एक S ऑर्बिटल, P में आपके 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन S में कितने हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 5 है, 1 2 3 4 5, ये हो गया। देन उसके बाद D में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें कुछ भी नहीं है अभी। अब देखिए सेकंड स्टेप आता है एक्साइटेड स्टेट ऑफ Cl स्टार एटम। ये तो हमने ऐसा ही रख लिया। एक्साइटेड स्टेट जो बनता है ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग बनता है। अब हम इसमें लिगेंड देख लेते हैं। देखिए Cl में आपके 3 लिगेंड है, तो इसके 3 ऑर्बिटल खाली चाहिए। जैसे यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल खाली है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका Cl का हो गया, इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का आ जाएगा, तो एक कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। तो ऐसे ऑर्बिटल हमको कितने खाली चाहिए, 3 खाली चाहिए, क्योंकि 3 फ्लोरीन एटम है। तो 3 खाली करने के लिए इसका एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाएगा। कैसे, फिशुक एरो से। ये हाफ हाइट एरो जो हमने बना रखा है 1 इलेक्ट्रॉन मूव के लिए है। अगर आपने इसको ऐसा बना दिया, इसका मीनिंग ये होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो ये साइन का याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन गया। तो इसको ऐसा उतारते हैं, देखिए इसमें 2 है, 1 2 3 4, इसका ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ। तो ये क्या बन गया, 3s2 3p4 3d1। अब ध्यान दीजिए थर्ड स्टेप इंपोर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इसको ऐसा बता लीजिए। एक्साइटेड स्टेट में अब देखिए जहां पे खाली है यहाँ पे 3 फ्लोरीन आ जाएंगे, इसको डॉटेड से। डार्क वाला आपका क्लोरीन का हो गया, सेंट्रल एटम का डॉटेड फ्लोरीन का हो गया।
अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक s ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, 3 p ने किया, एक d ने किया, तो इसका हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। पॉइंट टू पॉइंट लिखना है इनको, पॉइंट टू पॉइंट मार्क्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दीजिए, जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, टोटल 5 है, एक एस, 3 पी, एक डी, 1 2 3 4 5। 5 में से 1 और 2 पे लोन पेयर है, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको लोन पेयर कहते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको बॉन्ड पेयर कहते हैं। बॉन्ड पेयर है 1 2 3। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते वो हो गए 2। जब भी किसी कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर होते हैं तो उसकी ज्योमेट्री इरेगुलर आती है, इरेगुलर ज्योमेट्री। अब ध्यान दीजिए, फोर्थ है ज्योमेट्री, तो इसकी ज्योमेट्री होती है टी शेप, याद रखना इसका। फिफ्थ है शेप, टी शेप आपको बनाना है, Cl F F F, और लोन पेयर है इसके पास 2, इनका ऐसे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड देखिए, BrF5, BrF5 किसके लिए निकलेगा? Br के लिए। Br है Cl के बाद, तो इसका हो जाएगा 4s2 4p5 4d0। हाइब्रिडाइजेशन ग्राउंड स्टेट ऑफ Br एटम, यही बन जाएगा एज सच। अब हम निकालेंगे एक्साइटेड स्टेट ऑफ Br एटम। कितने खाली चाहिए हमको? 5 खाली चाहिए, इसके पास एक ही है। एक ही खाली हो गया, एक इससे खाली हो गया, कितने हो गए? 3। एक इससे खाली, 2 इससे खाली हो जाएंगे, 5। तो देखिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ, ये आ गया। अब उसके बाद हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BrF5 मॉलिक्यूल। अब इसमें ध्यान दीजिए, जहां जहां पर आपको खाली लग रहा है एस सच उतार लेना है, 1f 2f 3f 4f 5f। इसका भी क्या हो गया? sp3d2। ये देखिए, अगर ये सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते, लोन पेयर नहीं होता, तो इसकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है, उसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो समझ में आ गया? 1 2 3 4 5, 5 इसमें आपके बॉन्ड पेयर हो गए, लोन पेयर हो गया आपका 1। तो इसकी ज्योमेट्री, अगर लोन पेयर आ गया, सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते, लोन पेयर 0 होते, तो इसकी ज्योमेट्री रेगुलर होती, ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें बॉन्ड पेयर 5 आ गए, लोन पेयर आपका 1 आ गया, तो ज्योमेट्री इरेगुलर होगी। तो इसकी ज्योमेट्री जो होती है, याद रखना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। देखो शेप बनाते कैसे। किसी के पास सपोज करो 5 एंगल है, ये है 5 एंगल, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा Br। अब देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5, ये हो गया पेंटागोनल। अगर हम इसको एक ऊपर को लगा देंगे अबव द प्लेन, इसे कहेंगे पेंटागोनल पिरामिडल। अगर एक नीचे को भी लग गया बिलो द प्लेन, तो उसे कहेंगे बाई पिरामिडल। बाई का मीनिंग 2 होता है, तो हम इसको शो नहीं कर सकते, ऐसे दिखा दिया। ये हो गया पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। थर्ड जो इसका एग्जाम्पल है वह है आपका IF7। I की बात करते हैं हम, तो I का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p5 5d0। हाइब्रिडाइजेशन का फर्स्ट पार्ट ग्राउंड स्टेट ऑफ I एटम ऐसे ही रहेगा, 5s2 5p5 5d0। अब एक्साइटेड स्टेट ऑफ I स्टार एटम, जिसमें इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। कितने खाली चाहिए हमको इसके लिए? 7 खाली चाहिए, इसके बाद एक ही खाली है। ये देखिए, एक खाली है, 1 2 इससे हो जाएंगे 3, 2 इससे हो जाएंगे 5,
2 इससे हो जाएंगे 7, तो ये बन जाएगा ऐसे। अब हम निकालते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑफ IF7। ये 1 2 3 4 5 6 7, इसका 7, सॉरी इसका BR आपका ये बनेगा पेंटागोनल नहीं, सॉरी इसमें गलती होगी, इसका बनेगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ध्यान देना, सॉरी इसमें गलती हो गई थी, 7 का याद आ गया था। तो पेंटा स्क्वायर पिरामिडल हुआ 1 2 3 4 5, ये बनेगा ऐसे। वन टू थ्री फोर, ये हो गया 1 2 3 4, और एक ऊपर को आ जाएगा पिरामिडल, एक लोन पेयर बचा, इसको ऐसे दिखा दो। क्वेश्चन IF7 का बन गया था। तो ये हो गया आपका BRF5 का। अब ध्यान दीजिए इसका क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 sp3d3। अब ध्यान दीजिए इतना बन गया। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इसमें 7 आ गए, लोन पेयर इसमें 0 हो गए। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, रेगुलर। रेगुलर ज्योमेट्री के लिए क्या होता है, इसका होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये हो गया। अभी हमने पढ़ा था पेंटागोनल बाई पिरामिडल। 5 इसमें बैंड दिखा दीजिए, यहाँ पर आप आई दिखा दीजिए, 1 2 3 4 5, बाकी एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। ये हो गया आपके 3 क्वेश्चन। करना कैसे है इसको, इंटर हैलोजन कंपाउंड की डेफिनेशन लिखा, उसके बाद आपने एक फॉर्मूला लिखा, देन क्लासिफिकेशन लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, देन 3 कंपाउंड को आप हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ऑफ शेप के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट लिख दीजिए। तो 15 मार्क्स का अगर आता है तो इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट 15 मार्क्स मिल जाएंगे। एक आता है जो हमने इसमें थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा था, उसको हम शो करना चाह रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलते हैं। देखिए सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं ClF3 की। सेंट्रल आइटम Cl है तो इसके लिए निकालना है, देखिए Cl+3 इंटू F3 है। यहाँ अगर आपको कोई चार्ज दिया होता, +1 दिया होता तो यहाँ +1 आ जाता, -1 दिया होता यहाँ -1 आ जाता, तो यहाँ कुछ नहीं दिया, इसका मतलब है 0। ये Cl+3, फ्लोरीन का होता है -1 = 0। Cl कितना हो गया, 3 इंटू -1 को -3 = 0। Cl -3 उधर गया तो +3, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। सेकेंड देखिए BRF5 का, Br+5 इंटू F, चार्ज 0 दिया है, Br+5, फ्लोरीन का -1 = 0, Br कितना हो जाएगा, -5 = 0, Br उधर गया तो +5। देन तीसरा था IF7, I+7 इंटू F = 0, I+7 इंटू फ्लोरीन की वैल्यू -1 = 0, I+7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो I-7 = 0, I -7 उधर गया तो +7। तो इसका कॉन्सेप्ट है। देन इसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि कैसे आप हाइड्रेशन निकालोगे शॉर्ट ट्रिक से, या इसके पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड थर्ड में देख लेना। इंटर हैलोजन कंपाउंड ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन हर बार आते हैं, और उसको ध्यान से पढ़िए। थैंक यू सो मच।